हाय व्यूअर्स, दिस इज़ उस्मान एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग जो सीपीयू स्केजुलर्स हैं इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंशाल्लाह हम लोग इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग वन बाय वन ये जो स्केजुलर्स हैं इनको देखते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म स्केजुलर की बात करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड जॉब स्केजुलर, यानी लॉन्ग टर्म स्केजुलर को जॉब स्केजुलर भी कहते हैं। ठीक है, इसका मकसद क्या, वो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है। इट सेलेक्ट द प्रोसेसेस फ्रॉम द जॉब पूल सेकेंडरी स्टोरेज एंड लोड देम इनटू द रेडी क्यू और मेन मेमोरी। मकसद क्या है इसका, यानी ये जॉब पूल या सेकेंडरी स्टोरेज से प्रोसेसेस को उठाता है और मेन मेमोरी या रेडी क्यू में लेके आता है। ठीक है, जॉब पूल कोई नई चीज़ नहीं है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज उसी का एरिया, उसको जॉब पूल कह रहे हैं। ठीक है, और उनको लोड करता है रेडी क्यू, मीन्स मेन मेमोरी की बात हो रही है, मेन मेमोरी में लेके आता है। अब ये जब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्टेट्स इन्वॉल्व, यानी कि ये जब काम कर रहा होता है तो कौन कौन सी स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इसमें न्यू और रेडी स्टेट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि न्यू स्टेट से उठा के ये, यानी सेकेंडरी स्टोरेज से उठा के ये रेडी क्यू रेडी स्टेट में या रैम में लेके आता है, तो इस वजह से न्यू और जो रेडी स्टेट है ये इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, जो अगला पॉइंट है, इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्या चीज़ कंट्रोल कर रहा है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। दो वर्ड्स है, एक तो डिग्री है, दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग है। ठीक है, डिग्री का मतलब होता है कि नंबर, सिंपली नंबर, और मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्रोसेसेस इन अ मेन मेमोरी। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है कि जॉब पूल यानी सेकेंडरी स्टोरेज से प्रोसेसेस को उठा के मेन मेमोरी में लेके आना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लेके आना। ठीक है, दैट्स वाई इसका जो कंट्रोल है वो किस चीज़ के ऊपर है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के ऊपर। ठीक है, अगला पॉइंट वो ये कह रहा है कि इट सेलेक्ट्स द मिक्सचर ऑफ आईओ बाउंड एंड सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस। ठीक है, अब यानी दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक आईओ बाउंड, दूसरे सीपीयू बाउंड। ठीक है, आईओ बाउंड ऐसे प्रोसेसेस को कहते हैं जो जिनको अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए आईओ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा। और सीपीयू बाउंड ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनको अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए सीपीयू की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये इन दोनों के मिक्सचर को सिलेक्ट करता है। ठीक है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे सिस्टम में सीपीयू के अलावा आईओ डिवाइसेस भी होती हैं। तो उन दोनों यानी सीपीयू प्लस आईओ डिवाइसेस की जो यूटिलाइजेशन है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए ये जो स्केजुलर है ये आईओ बाउंड और सीपीयू बाउंड प्रोसेस के मिक्सचर को जो है सिलेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ स्लोअर। स्लोअर क्यों है, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टोरेज से उठा के रेडी क्यू में लेके आता है, तो जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो कंपैरेटिवली सीपीयू और रैम स्लो होती है, इस वजह से ये स्केजुलर भी स्लो है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग सीपीयू लॉन्ग टर्म स्केजुलर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं शॉर्ट टर्म स्केजुलर। इट इज़ आल्सो नाउन एज सीपीयू स्केजुलर, इसको सीपीयू स्केजुलर भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, अगला पॉइंट है। इट सेलेक्ट द प्रोसेसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड एलोकेट्स टू द सीपीयू। ये क्या करता है कि अब हम लोगों ने जो लॉन्ग टर्म स्केजुलर की बात की थी कि वो प्रोसेसेस को रैम में लेके आता है। ठीक है, अब किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करना है, ठीक है, वो कौन करता है, वो शॉर्ट टर्म स्केजुलर करता है। ठीक है, उसके बाद स्टेट्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, एक तो रेडी होती है। ठीक है, जो न्यू से रेडी में तो लॉन्ग टर्म स्केजुलर लेके आता है। ठीक है, अब उनको रन करना है, यानी सीपीयू एलोकेट करना है, तो यानी रेडी से अब उनको रनिंग स्टेट में लेके आना है। ठीक है, रनिंग में उनको सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो स्टेट्स रेडी और रनिंग इन्वॉल्व है। इट इज़ वेरी फास्ट। फास्ट क्यों है, अब हमारे सिस्टम के अंदर अब हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें, देर मल्टीटास्किंग। ठीक है, यानी मल्टीपल एक्टिविटीज़ या मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं, और हम लोग जो इन्वायरमेंट जनरली यूज़ कर रहे होते हैं वो यूनी प्रोसेसर ही होता है, यानी सिंगल प्रोसेसर लगा होता है। लेकिन हम लोग, यानी ऐसा हमें इल्यूजन लगता है कि ये मल्टीपल जो है प्रोसेसेस मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर रन कर रहे हैं एक ही टाइम पे, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रोसेसर तो एक ही है। ठीक है, वो उन प्रोसेसेस के अमंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इतनी फास्ट करता है कि हमें लगता है ऐसे है कि वो साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं, लेकिन जो है वो सीपीयू जो है वो एक टाइम पे किसी एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इस वजह से ये जो है बड़ा फास्ट होता है शॉर्ट टर्म स्केजुलर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इट इज़ यूज बाय प्रोसेस स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स। ठीक है, हम लोगों ने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की बात की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लेके आना। ठीक है, अब किस प्रोसेस को सीपीयू जो है एलोकेट करना है, ठीक है, वो डिसाइड कौन करता है, वो सीपीयू
और प्रोसेस स्केजुलिंग एल्गोरिदम करते हैं, यानी कौन सा यूज़ हुआ है, जिनकी हम लोगों ने बात प्रीवियस लेक्चर में की थी। तो ये जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं ये इस शॉर्ट टर्म स्केजुलर का यूज़ करते हैं किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करने के लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज मिड टर्म स्केजुलर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्वैपिंग स्केजुलर। ठीक है, अब मिड टर्म स्केजुलर है जो, ये यूज़ होता है ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे पेजिंग हुई हो, ठीक है, या वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ हो। ठीक है, इसको स्वैपिंग स्केजुलर भी कहते हैं। ये करता क्या है, इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म स्केजुलर है वो क्या कर रहा है कि प्रोसेसेस को मेन मेमोरी के अंदर या रेडी क्यू के अंदर लेके आ रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये रेडी क्यू से उठा के दोबारा से सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें लेके जा रहा है। इस वजह से ये क्या कर रहा है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, उसकी रीज़न है, यानी अगर ऐसे प्रोसेस की ज़रूरत है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा हुआ है, अब क्या है कि उसको लेके आना पड़ेगा रेडी क्यू या मेन मेमोरी के अंदर। अब फॉर एग्जांपल मेन मेमोरी जो है या रेडी क्यू है वो फुल है, अब क्या करना पड़ेगा, अब किसी प्रोसेस को रेडी क्यू या मेन मेमोरी से उठा के, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में लेके जाना पड़ेगा, और सेकेंडरी स्टोरेज से उठा के जिस प्रोसेस की ज़रूरत है उसको रेडी क्यू या मेन मेमोरी के अंदर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो उधर मिड टर्म स्केजुलर यूज़ होता है। तो जो थर्ड पॉइंट है वो कह रहा है कि इट रिमूव्स, यानी रिमूव करता है, स्वैप आउट, रिमूव या स्वैप आउट द प्रोसेस फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड पुट इट स्वैप इन द सेकेंडरी स्टोरेज। यानी प्रोसेस को क्या करता है, स्वैप आउट करता है या रिमूव करता है मेन मेमोरी से, और स्वैप इन करता है या रखता है उसको कहाँ पे, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। ठीक है, अब इसकी जो स्पीड है वो लाई कर रही होती है इन बिटवीन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के दरमियान में। और जो लास्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड बाय पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। अब हम लोगों ने बात की है कि प्रोसेस, जो कोई भी प्रोसेस है जिसकी ज़रूरत है, जिसको लेके आना है मेन मेमोरी के अंदर, बट मेन मेमोरी में जगह नहीं है। अब मेन मेमोरी में से किसी ना किसी प्रोसेस को तो निकालना पड़ेगा ना। तो जो ये डिसीजन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है वो कौन सा यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड बाय पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो ये जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स है ये यूज़ करते हैं इस स्केजुलर को।